हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं काफी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, वैलिएंट लैबोरेटरीज का जो आईपीओ उसमें अप्लाई करने के लिए 3 अक्टूबर को लास्ट डेट है। तो क्या इस आईपीओ में हमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इस पर हमारा फाइनल डिसीजन क्या है। उसके अलावा प्लाजा वायर्स का आईपीओ भी ओपन है, उसको टोटल कितने गुना सब्सक्रिप्शन मिला है अभी तक, और इस आईपीओ के अंदर हमें अप्लाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए उसके बारे में भी जानकारी लेंगे। और बाकी सारे आईपीओ का लेटेस्ट ग्रे मार्केट का प्रीमियम भी देखेंगे, और एसएमई आईपीओ में सबसे ज्यादा डिमांड किस आईपीओ की चल रही है वो भी हम जानेंगे। सारी चीजें क्लियर करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फ्री में डीमेट अकाउंट सबकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए ताकि छोटा मोटा अपडेट और वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करें वैलिएंट लैबोरेटरीज का जो आईपीओ उसमें अप्लाई करने के लिए 3 अक्टूबर लास्ट डेट है। अभी तक जो इसको टोटल सब्सक्रिप्शन मिला है 2.19 गुना, मतलब 2.19 टाइम्स अभी तक टोटल सब्सक्रिप्शन मिला है। तो अभी तक तो देखा जाए तो बहुत कम सब्सक्रिप्शन है, क्योंकि छोटा इश्यू साइज है, उस हिसाब से कम ही सब्सक्रिप्शन है। पर उम्मीद है कि आखिरी दिन इसको सब्सक्रिप्शन जो है मिलना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा बात करें इसके लेटेस्ट ग्रे मार्केट के प्रीमियम की, तो 15 रुपए पर शेयर इसका लेटेस्ट ग्रे मार्केट का प्रीमियम चल रहा है। 105 शेयर का लॉट है, 1575 रुपए एक लॉट पर आज की तारीख में फायदा होते हुए हमें देखने को मिल रहा है। परसेंटेज वाइज देखते हैं तो 10 से 11% जैसा ग्रे मार्केट का प्रीमियम है। तो ठीक है डिमांड, क्योंकि शुरुआत के अंदर बिल्कुल भी डिमांड नहीं थी, उस हिसाब से अभी 10 से 11% तो ठीक डिमांड है। बट फिर भी हमारा जो क्राइटेरिया होता है, मिनिमम क्राइटेरिया 20% का होता है, उससे तो काफी कम चल रही है अभी डिमांड। मिनिमम 20% होता है तो ही हम अप्लाई करने के लिए सेफ मानते हैं। तो अब इस आईपीओ में हमें अप्लाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो देखिए, सेक्टर अगर इसका देखते हैं तो सेक्टर ठीक ठाक सेक्टर है। जो ये फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स मैन्युफैक्चर करती है, जिसके अंदर पैरासिटामोल खास मैन्युफैक्चर करती है, तो एपीआईज वगैरह का काम है। पर इसके अंदर इसके पास जो प्रोडक्ट्स हैं, 1-2 ही प्रोडक्ट्स हैं, ज़्यादा प्रोडक्ट्स नहीं है। तो इसको प्रोडक्ट्स जो है अपने बढ़ाने पड़ेंगे, ठीक है। तो प्रोडक्ट्स कम है, इस कारण मुझे क्या है कि कंपनी का जो सेक्टर वो ठीक ठाक नजर आ रहा है। कंपनी वाइज ये थोड़ी ठीक ठाक नजर आ रही है। फिर इसकी एंकल लिस्ट भी ठीक ठाक है, मतलब इतनी खास नहीं आई है, ठीक ठाक एंकल लिस्ट है। और बाकी क्या है कि अभी आने वाले टाइम में जो ये फ्रेश इश्यू से पैसे जुटा रही, तो स्पेशलिटी केमिकल्स की एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने वाली है। तो ये आगे आने वाले टाइम में लगाती है, इसको फायदा मिलता है, तो ये तो अच्छी बात है। पर अभी तक ये क्या है कि ये वो पैरासिटामोल जो इंग्रेडिएंट है वो मैन्युफैक्चर करती है। और फाइनेंशियली ठीक ठाक है, मतलब एसेट्स रेवेन्यू के अंदर तो अच्छी ग्रोथ है, पर प्रॉफिट जो है उसके अंदर ग्रोथ नहीं है, प्रॉफिट कुछ खास बढ़ा नहीं है। और बाकी वैल्यूएशंस वाइज इतना सस्ता नहीं है, मतलब महंगी भी नहीं कह सकते पर इतनी सस्ती भी नहीं है अभी। और उसके अलावा इसकी आरओई रिटर्न ऑन इक्विटी और आरओसी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ये काफी अच्छा है। तो इसके मामले में तो अच्छी बात है कि भाई आरओई आरओसी अच्छी है। बाकी ओवरऑल अगर एनालिसिस करके देखें तो लॉन्ग टर्म के लिए ठीक ठाक कंपनी नजर आ रही है। मतलब सेक्टर वाइज अगर कंपनी वाइज देखें तो इतने ज्यादा प्रोडक्ट्स नहीं है इसके पास। बाकी सेक्टर्स का नो डाउट बढ़िया है, भाई फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स मैन्युफैक्चर करती है तो बढ़िया चीज है, पर प्रोडक्ट्स नहीं है इसके पास। तो ओवरऑल ठीक ठाक नजर आ रही है। मतलब सारी चीजें हमने देखी तो एंकर्स भी ठीक ठाक है, फाइनेंशियल्स भी ठीक ठाक है, इतनी जबरदस्त कंपनी नहीं है। तो लॉन्ग टर्म के लिए तो अभी मेरा विचार नहीं बन रहा है। मेरा पर्सनल व्यू मैं आपको बता रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भाई आप भी ऐसा ही कीजिए, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म के लिए तो मेरा विचार पर्सनली नहीं बन रहा। अगर करना है तो मैं लिस्टिंग गेंस के लिए सोचूंगा, पर आखिरी दिन क्या है कि लिस्टिंग गेंस के हिसाब से भी सोचने के लिए क्या है कि आखिरी दिन ग्रे मार्केट का प्रीमियम देखूंगा, और आखिरी दिन क्यूआईबी इसको कैसा रिस्पांस देते हैं। अगर क्यूआईबी पोर्शन अच्छा सब्सक्राइब होता है, 12 से 1 बजे के बीच में बढ़िया सब्सक्रिप्शन आता है, तो हम क्या है कि लिस्टिंग गेंस के हिसाब से अप्लाई करने का सोच सकते हैं। और ज्यादा इसके अंदर उम्मीद मत रखिएगा, 10 से 15% मिल सकता है। मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा लिस्टिंग गेंस मिलेगा। तो मेरा ये इरादा रहेगा। बाकी आप क्या करने वाले हैं वो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैंने सारी चीजें क्लियर कर दी है, अब डिसीजन आप अपनी रिस्क और अपना एनालिसिस लगा के ही लें। अब दोस्तों बात करें प्लाजा वायर्स का आईपीओ, उसको टोटल जो सब्सक्रिप्शन मिला है 4.80 गुना, मतलब अभी तक इसको 4.80 गुना सब्सक्रिप्शन मिल सका है। क्योंकि ये सब्सक्रिप्शन आपको 4.80 गुना ज्यादा नजर आ रहा होगा, क्योंकि इसका जो इश्यू साइज है वो काफी छोटा है, मतलब 70 करोड़ रुपए के आसपास इसका इश्यू साइज है। तो इस पर जो पैसे लगे हैं अभी तक 245 करोड़ रुपए। तो उस हिसाब से सब्सक्रिप्शन के फिगर्स इसीलिए ज्यादा नजर आ रहे हैं क्योंकि आईपीओ का इश्यू साइज छोटा है। और क्यूआईबी पोर्शन अभी तक सब्सक्राइब नहीं हुआ है, वो आखिरी दिन ही ज्यादा सब्सक्राइब होगा। एनआईआई पोर्शन 4.80 गुना सब्सक्राइब हुआ है, और रिटेल पोर्शन 27 गुना के आसपास सब्सक्राइब हो चुका है। रिटेल पोर्शन मैंने आपको बताया कि छोटा इश्यू साइज है, इस कारण ये सब्सक्रिप्शन के सारे फिगर्स ज्यादा नजर आ रहे होंगे। और बाकी देखिए दोस्तों, अगर आप अप्लाई भी करेंगे तो मिलना तो ये बहुत ही मुश्किल है। अगर क्यूआईबीज अच्छा रिस्पांस देते हैं तो उसके बाद मिलना बहुत ही मुश्किल होगा। और जीएमपी भी ठीक ठाक चल रही है, इस कारण क्या है कि मुझे लगता है लोग अप्लाई करेंगे। बस आप ट्रायल मार सकते हैं कि भाई ट्राई कर सकते हैं, लक वाली बात है, मिल जाए नहीं भी मिले। बहुत छोटा इश्यू साइज है, तो अभी तक बहुत ज्यादा सब्सक्राइब हो गई है। अभी तक तो ये 27 गुना सब्सक्राइब हो चुका है। 4 अक्टूबर लास्ट डेट है, अभी 2 दिन और पड़े हैं आईपीओ में अप्लाई करने के लिए, तो और ज्यादा सब्सक्राइब हो गई है।
फिर दोस्तों बात करें ग्रे मार्केट के प्रीमियम की, तो जीएमपी जो चल रही है करीबन 12 रुपए पर शेयर, 277 शेयर का लॉट है, 3324 रुपए एक लॉट पर आज की तारीख में फायदा देखने को मिल रहा है। परसेंटेज वाइज करीब 22 मतलब 22% जैसा ग्रे मार्केट का प्रीमियम है। तो अभी अप्लाई करने के लिए थोड़ा सा सेफ नजर आ रहा है ये आईपीओ, बट फिर भी मैं आपको कहता हूं कि भाई सब्सक्रिप्शन देखिए और आखिरी दिन क्यूआईबी पोर्शन का जो सब्सक्रिप्शन है वो देखिए, जीएमपी आखिरी दिन देखिए, उसके बाद अप्लाई करने का सोचिए, क्योंकि छोटी साइज का आईपीओ है। हालांकि इसका प्राइस बैंड भी 50 रुपए के आसपास है, पर वैल्यूएशन भाई ये भी थोड़ा सा मतलब सस्ता नहीं है भाई। 50 रुपए ऐसे देखने में सस्ता नजर आ रहा है, पर जो कंपनी की वैल्यू है, जो कंपनी का मार्केट कैप है, उस हिसाब से वैल्यूएशन थोड़ी सी महंगी, मतलब सस्ती भी नहीं है। और बाकी एंकर लिस्ट की बात करें तो ठीक ठाक एंकर लिस्ट है, कोई खास एंकर लिस्ट नहीं है, 2 ही एंकर इन्वेस्टर हैं। तो ये चीज़ है, मैंने आपको सारी चीज़ें क्लियर कर दी है। अब आखिरी दिन के हिसाब से आप डिसीजन बनाएं, अप्लाई करना है नहीं करना है। और आप लोगों ने क्या एसआईपी में अप्लाई कर दिया है या नहीं किया है वो भी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों अपडेटर सर्विस, इसका अलॉटमेंट स्टेटस 4 अक्टूबर को आने वाला है और अभी तक इसकी ग्रे मार्केट के अंदर कोई भी डिमांड नहीं है। फिर दोस्तों जेएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर, इसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम थोड़ा सा बड़ा है, 27 रुपए पर शेयर, 126 शेयर का लॉट है, 3402 रुपए एक लॉट पर आज की तारीख में फायदा बता रहा है। परसेंटेज वाइज 22 से 23% जैसा ग्रे मार्केट का प्रीमियम है। अभी डिमांड थोड़ी सी बड़ी है, ये अच्छी बात है। और मैंने इसकी लिस्टिंग डे स्ट्रेटेजी पर वीडियो में डाल चुका हूं, वो भी देख लीजिएगा। जिन लोगों का लॉट नहीं हुआ है वो कैसे फायदा कमाएं वो भी आप देख लीजिएगा। फिर दोस्तों मनोज वैभव ज्वेलर्स, 3 अक्टूबर को इस आईपीओ की लिस्टिंग है। इसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम 3% के आसपास चल रहा है, ठीक ठाक डिमांड चल रही है। और देखते हैं कि भाई लिस्टिंग वाले दिन कैसी इसकी लिस्टिंग होती है, क्योंकि जैसे साई सेल्स की डिमांड कम चल रही थी 4 से 5%, पर लिस्टिंग की बात किया कि थोड़ा सा वो शेयर चढ़ गया। तो हो सकता है मनोज वैभव के अंदर भी कुछ ऐसा हो जाए, क्योंकि इसके अंदर भी कोई खास कमी तो नजर नहीं आ रही है और जीएमपी भी ऐसी ही चल रही है। अब देखते हैं क्या होता है लिस्टिंग वाले दिन। तो दोस्तों ये हो गए सारे मेन लाइन आईपीओस के अपडेट्स। अब एसएमई आईपीओस के अंदर अगर बात करें, जो अपकमिंग आईपीओ या रिसेंट आईपीओस, उनमें से अभी ऐसा कोई भी आईपीओ नहीं है जिसकी डिमांड सबसे ज्यादा चल रही हो, 50 से 60% मिनिमम ग्रे मार्केट का प्रीमियम हो, ऐसा कोई भी आईपीओ नहीं है। और मैं आपको बताता भी हूं कि भाई एसएमई आईपीओ रिस्की होते हैं, इसीलिए मिनिमम 50 से 60% या 70% डिमांड हो तो ही अप्लाई करने का सोचना चाहिए, वरना नहीं सोचना चाहिए। तभी किसी की भी डिमांड नहीं है। और हमेशा कहता हूं कि एसएमई आईपीओ थोड़े से रिस्की होते हैं, छोटी कंपनीज है, स्मॉल कैप से भी छोटी है, तो रिस्क तो है ही। तो फिलहाल के लिए कोई डिमांड नहीं है। तो ये थे सारे आज के अपडेट्स। उम्मीद करता हूं हमारा वीडियो, हमारी जानकारी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फ्री मीडिया सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है।